हमें जी आज ज्वाइन कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इनविटेशन के लिए थैंक यू सो मच आपके तशरीफ़ अफ्रीका। ये कहिए कि रमज़ान आपका कैसे गुजर रहा है? अब तो वैसे इख्तितामी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं। रमज़ान मुबारक अच्छा गुजर रहा है और अभी भी कुछ रोज़े बाकी हैं। और जैसे कि रमज़ान ने हमें ये सबक दिया कि डिसिप्लिन लाइफ में कैसे रखना है, सब्र कैसे करना है। और मेरे ख्याल से जब आप सब्र सीख लेते हो और जब सारे माह में आप हर चीज़ कर रहे हो, और रमज़ानुल मुबारक फिर ना सिर्फ आपको ये जिस्मानी बल्कि रूहानी तक़वियत भी देता है। Exactly. तो उसके साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि डाइट, हेल्थ, वेलनेस और न्यूट्रिशन, तो सहूर और अफ्तार इसी में बेस होता है कि भाई सहरी में क्या खाना है, फिर अफ्तारी में हमारे क्या मील्स हैं। तो अगर वो आप हेल्दी मील्स लेते हैं, ज़रा तली हुई चीज़ों से अवॉइड करते हैं, और अगर ईद पे खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ज़रा कैलोरी कैलकुलेटेड डाइट लें। वैसे तो हम देखें अगर जो रोज़ा है वो जिस्म की ज़कात भी बिल्कुल सिखाता है, जिस्मानी ज़कात भी होती है कि आपका जो हेल्थ है वो सारा फिल्टर हो जाती है एक तरह से, अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन एक हो जाती है। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ होता है यह कि उल्टा निज़ाम हो जाता है, वेट गेन हो जाते हैं लोगों के बहुत ज़्यादा, बजाय इसके कि आपका वेट कंट्रोल हो। और उसके बाद जो हमने इतनी फ्राइड आइटम्स, ऑयली प्रोडक्ट्स का इंटेक किया होता है, उसकी वजह से मज़ीद हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं और आपकी अपनी रूटीन क्या है कि इफ्तार और सहर में हमें कौन कौन से जो है फूड आइटम्स उनका इंटेक करना चाहिए? देखिए, एक फूड जो ग्रुप है उसकी बड़ी एक लॉन्ग हेल्दी लिस्ट है जो आप अपनी डाइट में ऐड करें तो आप बहुत मेंटली तौर पे एक्टिव रह सकते हैं और अपने काम को भी बखूबी अंजाम दे सकते हैं। रोज़े की हालत में मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दिस कि वो कुछ ऐसा हैवी खाना खा लेंगे जिसकी वजह से वो सारा दिन या तो सोए रहेंगे या वो अपने काम वाली जगह पे एक्टिव फील नहीं करेंगे। तो उसका जो रिप्लेसमेंट है, नेचुरल हेल्दी रिप्लेसमेंट है, वो चने बहुत अच्छा है, पल्सेस, दालें, लेग्यूम्स यानी रेड बीन, आप इस तरह के सैलड्स बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ फल और सब्जियां, क्योंकि हमें बेसिकली जब हम रोज़ा रखते हैं ना तो वो एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त और अच्छी है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और शुगर लेवल कंट्रोल होता है। और फिर एंड पे जो 3-4 घंटे रह जाते हैं तो आपकी लाइपोलिसिस, आपकी बॉडी में लाइपोलिसिस यानी फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अच्छा, जैसे ही आप फास्ट ब्रेक करते हैं यानी इफ्तारी की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान में क्या रुझान है कि जो लाल मशरूब है, मतलब रेड मशरूब है, या उसके अलावा बहुत हाईली स्वीटेंड मशरूब है, उसकी तरफ रुख करते हैं, जो कि मेरा मानना है नहायत अनहेल्दी है। आप कोशिश करें कि आप उस वक्त किसी न किसी फलों का जूस इस्तेमाल करें। अगर आप एक गिलास किसी जो हमारे मौसमी फल हमें अवेलेबल हैं, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल्स हैं, बनाना है, कोई शेक ले लें, कोई जूस ले लें, तो वो इट्स क्वाइट बेटर। अगर आप उसमें पिंक सॉल्ट और काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो मिनरल्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब भी होंगे आपके ब्लड में। अच्छा, आप देखें कि हम कहते हैं कि ईट इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट। और आप ये इमेजिन करें कि आजकल मतलब मैं हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह भी करी हूँ और इतना ज़्यादा पेशेंट्स का लोड है, और वो ज़्यादातर इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ उनको ये समझ नहीं आता कि उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि ये जो अफ्तारी के वक्त में हम तली हुई चीज़ें बहुत भाई कैसे खा लेते हैं। आप पहले अपना माइंड मेक करें कि आपने अफ्तारी के वक्त में हेल्दी ईटिंग करनी है, आपने अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठानी है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, आप अगर एक जैसे कहते हैं ना, अगर डेली तो जैसे मैं कॉलर हमारे साथ है उनको भी शामिल कर लेते हैं। सरगोधा से जुल्फिकार साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जुल्फिकार, क्या सवाल करेंगे आप? आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन है। एक तो ऊंचा बोलिए और अगर आपका टेलीविजन ऑन है तो उसकी आवाज़ भी कम कीजिए। मैंने कहा मैडम मुझे शुगर है और मेरे पाँव बिल्कुल सुन रहते हैं और सांस फूलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको सवाल समझ आया इनका? शुगर है और पाँव सुन रहते हैं, डायबिटिक होने। हाँ, देखिए, सबसे पहले आपकी कोई भी मेडिसिनल रीजंस है ना तो उसमें आपको टेस्ट करवाने चाहिए। आपको कहीं थायराइड का इशू तो नहीं है, आपको आपके ट्राइग्लिसराइड्स यानी लिपिड प्रोफाइल तो ऊपर नीचे नहीं। देखिए, पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं ना जिस पे फोकस करना चाहिए। एक, रमज़ान से हट के भी ये जो नान, चने और बहुत हैवी किस्म की ग़िज़ा है ना, इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना लाइट और हेल्दी फूड रहेंगे उतना आप हेल्दी तरीके से हल्के फुल्के होकर ज़िंदगी गुजारेंगे। पेट भर भर के और बिला वजह का इतना ज़्यादा खाना खाना जो होता है, खाना अफ्तार और सहूर में मतलब इसका सवाब भी होता है, पर ये नहीं होता कि ज़्यादा खाने का ज़्यादा सवाब नहीं होगा। लिखा हुआ कि आपने पकौड़े समोसे खाने हैं और फिर वो जो है ना आपका हार्ट बर्न हो रहा है और आपको कोलेस्ट्रॉल हुआ है
और कई लोग हैं वो रमज़ान को करके पूरा साल वेट करते हैं कि भाई इसमें सहूर और इफ्तार में पूरा माइंड बनाते हैं कि ऐसी सी चीज़ें मिलेगी। तो मुझे लगता है जो अभी इन्होंने अच्छा जो डायबिटिक का इन्होंने डायबिटीज़ का क्वेश्चन किया, उसके लिए 3-4 चीज़ें हैं। अगर गंदम का आटा ले रहे हैं तो उसको वो जौ, ज्वार, बाजरा और मकई 4 चीज़ों को 1-1 किलो लें और उसका आटा मिला के अगर वो लें तो एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि गंदम आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाती है, जबकि दूसरे किस्म के जो हमारे लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, वो कंट्रोल रखती है। फिर जो ब्रांड्स हैं यानी हस्क है, छिलका है, छिलके वाली गज़ाएँ, इसबगोल और छिलका, जितना भी छिलके वाले फल हो गए, छिलके वाली सब्जियां हो गई, उसकी इंटेक ज़्यादा रखें। फाइबर इंटेक ज़्यादा करें। फाइबर आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और अगर सहूर अफ्तार है उसमें भी होना चाहिए। 40 मिनट्स एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आपको 100 बीमारियों से बचाती है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। सिनेमम का कहवा यानी दालचीनी का जो कहवा है, अगर वो सुबह लेते हैं और अगर डेली एक दफ़ा ले लेते हैं तो उनकी बॉडी बहुत जल्दी से रिकवरी की तरफ आती है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, होता यह है कि डिहाइड्रेशन का बड़ा मसला हो जाता है रमज़ान में, क्योंकि आपने सिर्फ इफ्तार में पानी पीना है और उसके बाद आप अपना खाने पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, हाइड्रेशन की तरफ उतना फोकस नहीं होता। और सहरी में समटाइम्स कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ओवर ड्रिंक कर लेते हैं। अब बैलेंस रखना है अपने पानी को, वो कैसे मुमकिन है और इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इंसान की जो बॉडी में बेसिकली उसकी जो ग़िज़ाई नीड है ना, वो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स हैं। बेसिकली तो देखिए हमारे पास जो फूड ग्रुप है ना, वो इस तरह से डिवाइड होता है: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और फिर माइक्रो मिनरल्स। पर माइक्रो मिनरल्स हमें सारे मिलते हैं फलों और सब्जियों से। एक तो ये कि जो गोश्त बनाए वो सब्जी के साथ बनाए। हमारे जो मर्द हजरात हैं, मोस्ट ऑफ द जो घरों में है, वो अक्सर कहते हैं कि सब्जी खाली नहीं बनानी है, उसमें गोश्त होना चाहिए। अच्छा, जो ज़्यादा गोश्त है वो भी बीमारी है। बीइंग लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं एवरी सेकंड टाइम मैं बताती हूँ कि आप पोर्शन साइज कंट्रोल करें। आप मतलब अगर आपने इफ्तारी करनी है तो आप सिर्फ एक खजूर से करें, पानी साथ लें, कोई आप फ्रूट सैलेड ले सकते हैं। आप उसके बाद तरावियाँ पढ़ते हैं, आप खाना वगैरह खा लें, आप सिंपल आप रोटी सालन है जो भी आपने बनाया हुआ घर पे वो आप खाएँ। तली हुई चीज़ों से उस टाइम अवॉइड हो गया। उसके बाद रात से लेके सहूर तक बॉडी को टाइम मिलता है रमज़ान में हाइड्रेशन कंप्लीट करने का। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोकोनट वाटर यूज़ कर लें, पाइनएप्पल वगैरह यूज़ कर लें, इस तरह की चीज़ें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते फिर आप फालसे का जूस भी, उसमें भी उतनी न्यूट्रिशन है जो हम उससे लेते हैं। पर इसमें ना पिंक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लेमन ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर अच्छा, आपने पूछा कि मैं क्या करती हूँ, मैंने तो आजकल मिंट वाटर बना के रखा हुआ है। मतलब लोग जैसे ये आपको पता है जो हमारे डिफरेंट ये लाल मशरूबात है या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उसमें तो शुगर और आर्टिफिशियल एसेंस इतना होता है। कि जो पुदीने का पानी है रंग साफ़ करता है, खून साफ़ करता है। उसके अलावा आपका जो मसल्स और लिवर में फैट स्टोर नहीं होता, जो फैट स्टोरेज हो जाती है ना, जो लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी अच्छा। 100 बीमारियों की जड़ ये है कि आपने अपना पानी बदलना है, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्स वाटर यूज करें, ऐसे कर लें। भाई मेरे माइंड में यही चल रहा था डिटॉक्स वाटर, क्योंकि इसकी इंटेक अब ज़्यादा हो जाएगी, समर आ रहा है। होता ये है कि डिटॉक्स वाटर में लोग समझते हैं कि हम कुछ भी ऐड कर लें, कोई भी फ्रूट है वो ऐड करें, तो क्या क्या ऐड किया जा सकता है, ऑप्शनल क्या है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है? कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और वो एक वक्त के बाद जो है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा टैंकी सा हो जाएगा, वो अपने असल फ्लेवर में नहीं रहता, तो क्या वो नुकसानदेह हो सकता है बॉडी के लिए? देखिए कि मैं बिलीव करती हूँ कि खाना वही होता है जो आप फ्रेशली कुक करें, चाहे स्मॉल क्वांटिटी में हो पर क्वालिटी अच्छी हो, और वो आप इंस्टेंटली कंज्यूम करें फ़ौरन उसी वक्त में। अब ये नहीं कि आपने पुदीने का पानी बनाया तो आपने 5 दिन का बना लिया। नहीं, वो तो ऑब्वियसली 5 दिन तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाते हैं। अच्छा, जैसे डिटॉक्स वाटर की बात की तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट है लेमन। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं, आप हनी ऐड कर सकते हैं, और हनी की जगह शक्कर भी इज़ अ गुड थिंग। शक्कर, और अगर चाहते हैं स्किन पे ग्लो आए, आपको बहुत खूबसूरत लगे, तो उसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करें, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा जिंजर गार्लिक ऐड करें। जिंजर गार्लिक, उसके बाद रेड, येलो और ग्रीन, हम फ्रूट्स को 3 तरह से डिवाइड करते हैं। रेड, येलो एंड ग्रीन, ओके। रेड जो है वो लाइकोपीन है, एंटी कैंसरस है, स्किन ग्लोइंग है, जिसमें हमारे पास चुकंदर आ जाती है और उसके अलावा टोमेटोज आ जाते हैं, और इसी तरह की रेड कलर की जो हमारे पास सब्जियां और फल है। उसके बाद अगर एक दिन आप रेड बना लें, वैसे हमारे लोग ना इतनी मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया लोगों के साथ, इतनी मेहनत करते नहीं है। यस, जो फ्रिज में अवेलेबल है वो एक स्लाइस करके डाल लिया। मैं बताऊंगी ना कि अच्छा ब्लॉटिंग है, एसिडिटी है, आप सौंफ, पुदीना, इलायची का पानी बना के पिए, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन उनकी मोटिवेशन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है जेहलम से, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नवीद साहब, क्या सवाल करेंगे?
मैडम मैंने ये पूछना था कि मुझे नींद बहुत कम आती है। नींद कम आती है? मेरी उम्र तकरीबन 45 ईयर है और मुझे नींद बहुत ही कम आती है, इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, इसकी वजह ये है कि बादाम का और एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कम करते होंगे। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी ग़िज़ाएं रखी हैं जिसमें ना माइंड रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ना आपके रेगुलेट होने शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपका अगर ब्रेन 24/7 चल रहा है और अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और अगर आप दुनिया की खबर रखते रखते अपनी नींद भी गंवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं, आप सो नहीं पाते। और इसका ताल्लुक खुराक से भी है। ज़्यादा तली हुई या खुराक का वक्त पोर्शन साइज से ज़्यादा खा लेना, मतलब अगर आपने 1 प्लेट चावलों खानी है, वहाँ पे आप 2 खा रहे हैं, आप 2 रोटियों की जगह 4 रोटियां खा रहे हैं, तो भी एक्सेसिव फूड की इंटेक भी होती है, वो भी क्योंकि आपको आपका गट हेल्थ खराब होती है, जी, प्रॉब्लम।